14 जुलाई कार्तिक का बर्थ डेट। पर कार्तिक के लिए ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला दिन जो हर साल उसे यह बताता है कि ज़िंदगी कभी उसके साथ मेहरबान नहीं रही। 10 साल पहले इसी दिन उसके पिताजी गुजर गए थे। 5 साल पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए और 1 मार्क्स से आईआईटी का सपना छिन गया। और आज उसका ड्रीम जॉब इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया। वजह बस एक अजीब सी टाइमिंग। फिर वही दिन, फिर वही डेट। और उसके अंदर एक सवाल बार बार घूमता है, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ ही मेरी तकदीर है? क्या कोई तारीख आपका पूरा जीवन तय कर सकती है? क्या जन्म के समय लिखा गया कुछ आपकी हर छोटी बड़ी किस्मत चला सकता है? भगवान कृष्ण का जन्म भी एक डिवाइन अलाइनमेंट के समय हुआ। अष्टमी की रात, रोहिणी नक्षत्र और कृष्णा पक्ष। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या कोई संकेत? वेद कहते हैं जन्म के वक्त समय स्वयं रुक जाता है। ग्रह, नक्षत्र, तिथि सब मिलकर एक कार्मिक डिजाइन बनाते हैं जिसे हम समझते हैं एक डेट, लेकिन वो होता है एक डिवाइन सिग्नेचर। जन्म के समय का एग्जैक्ट योग आपके साथ एक डिवाइन ब्लूप्रिंट की तरह चिपक जाता है। इसलिए बनाई जाती है जन्म कुंडली, जिसे सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं बल्कि एक सोल मैप के रूप में भी समझा जाता है। अपना जन्म मनाने से पहले उस समय का सत्कार करना सीखो, क्योंकि वही समय आपका सच्चा गुरु बन सकता है। मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी भी यह मानता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस और हेल्थ पर बर्थ मंथ का अफेक्ट होता है। यूके के एक स्टडी में पाया गया कि सितंबर बॉर्न स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। वेदांत कहते हैं आत्मा अपने काम के अनुसार समय चुनती है। आपका जन्म रैंडम नहीं होगा। आप जिस तिथि पर पैदा हुए वह तिथि आपके कर्म और आपके प्रीवियस बर्थ्स कार्मिक साइकिल से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका जन्म अमावस्या में हुआ है तो आप में डीपर स्पिरिचुअल पोटेंशियल होता है। अगर आपका जन्म पूर्णिमा में हुआ है तो आप में इमोशनल डेप्थ और इंट्यूटिव पावर्स होते हैं। अगर आपका जन्म एकादशी में हुआ है तो आपका नेचर डिटैच्ड होता है और आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्मदिन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, एक इनर अवेकनिंग का दिन होता है। जन्मदिन के दिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ रस्म नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे दान देना। जब आप दान करते हो तो आप सिर्फ किसी और की मदद नहीं कर रहे होते बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध कर रहे होते हो। फिर आता है जपा या मेडिटेशन। ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है, मन को शांत करता है और भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। संकल्प लेना भी इस दिन का एक पवित्र पहलू है। नए साल के लिए अपने आप से एक कमिटमेंट लेना, जैसे कि इस साल मैं और ज़्यादा धार्मिक बनूंगा या अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का डायरेक्शन तय करता है। और अगर आप किसी अपने को याद करना चाहें तो पितृ तर्पण करके उनके लिए पुण्य अर्पण करना भी इस दिन को और मायनेदार बना देता है। कार्तिक ने अपनी बर्थ डेट को एक सजा समझा था, पर जब उसे समझा कि वो तारीख उसकी कहानी का दर्पण है, तब उसकी सोच बदल गई। आज वो हर साल 14 जुलाई को नफरत नहीं करता। वो उस दिन दान करता है, जपा करता है और नई शुरुआत करता है। आपका जन्म कोई गलती नहीं था। आप उस समय आए जब आपको आना था। आप उस तारीख को बिलोंग करते हैं और वो तारीख आपके लिए बनी थी। सोचना बंद मत करो, अपने जन्म का अर्थ ढूंढना शुरू करो। ओम नमः शिवाय।